खाना हो कुछ चटपटा और हेल्दी सा, कुछ समझ में ना आए कि क्या नाश्ता बनाएं, तो यह मूंग दाल का नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। सब चटाके लगा लगा के खाएंगे इस नाश्ते को। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसको जब खाने और देखने के बाद यकीन मानिए आपको भरोसा नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, घर के ही सामानों से बनाएंगे, मार्केट से हमें कुछ नहीं लाना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आधा कप मूंग दाल लिया हुआ था, तो ये बगैर छिलके वाली है। आप यहाँ पे छिलके वाली भी दाल ले सकते हैं। छिलके वाली दाल और अच्छी होती है, फाइबर प्रोटीन से भरपूर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास धुली हुई जो बगैर छिलके की दाल होती है वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। हम यहाँ पे एक बार इसको धुल लेंगे। देखिए इसमें से कलर भी निकल रहा है और पॉलिश वगैरह लगी रहती है। दालों में कीटाणु न लगे, कीड़े न लगे, इसके लिए यहाँ पे दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए हमें दाल को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। धुलने के बाद ही हमें दाल को भिगाना चाहिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, हमने नाइट में ही दाल को भिगा दिया हुआ था। तो दाल को 4 से 5 घंटे के लिए अगर इस नाश्ते के लिए भिगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से इस नाश्ते के लिए दाल परफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने दाल को ओवरनाइट में भिगा के रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे दाल देखिए हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगने हैं, किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बगैर सब्ज़ी के भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐसा ऐड करेंगे जो लगेगा कि हमने यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ ऐड की हैं। तो आगे आपको रेसिपी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो फिर से हम इसको 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसलिए इसे बहुत ज़रूरी है धुलना, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इनमें दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं ताकि दालें ख़राब ना हो। तो इसलिए हमें धुलने मतलब कि भिगाने से पहले भी धुलना चाहिए, और फिर जब ये भीग जाती है तो उसके बाद भी हमें 1 से 2 बार इसको धुल लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स एक मिक्सर जार। जार के अंदर हम सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हम बच्चों को मॉर्निंग में यह टिफ़िन के लिए बनाना चाहते हैं नाश्ता, तो आप इसको रात को ही सारी तैयारियां कर लेंगे। तो कुछ तैयारी भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी नहीं लगनी है, केवल दाल से ही बनाना है। तो यहाँ पे दाल के लिए भिगा देना है आपको। अगर आप भूल जाते हैं रात को तो दाल आप मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा देंगे तो भी आपकी दाल परफेक्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश करी लीव्स। तो करी लिप्स आपको सबको पता है कि कितना हेल्दी होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो हमें करी लिप्स का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। और अगर आपके बच्चे करी लिप्स नहीं खाना चाहते तो आप आगे हम दिखाएंगे आपको कि आप भरपूर मात्रा में करी लिप्स खिला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पैन रखा हुआ है। तो हमने दाल को पेस्ट बनाने के लिए यानी पेस्ट बना ही लिया था। अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नाश्ते के लिए लाजवाब सी चटपटी सी चटनी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल चटनी नए तरीके की बनेगी। आज की चटनी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने पीनट्स लिए हैं, पीनट्स को अच्छे से हमें रोस्ट करना है। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि कौन सा नया है, ये चटनी तो वही पुरानी सी, ऐसे तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन नहीं, आज की चटनी कुछ अलग तरीके से ही बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं, और कई दिनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चटनी के लिए कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये चटनी बहुत पसंद आती है, हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद आती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट कर देंगे। 1 इंच के लगभग हम यहाँ पे अदरक भी डाल देंगे। तो अगर आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे सौंठ यानी अदरक का जो सूखा पाउडर आता है, ड्राई जिंजर पाउडर, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो तो पीसते समय ही आप डाल सकते हैं, लेकिन अदरक का यहाँ पे फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे रोस्टेड चने। तो चने से भी इस चटनी में अलग सा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने छिलके सहित ही चने डाल दिए हैं। तो कुछ के छिलके निकले हुए थे, कुछ के नहीं निकले हुए थे, तो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ढेर सारी करी लिप्स ली है। तो हमने यहाँ पे ढेर सारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस तरीके से आप बच्चों को ढेर सारा करी लिप्स खिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ड्राई करी लिप्स लिया हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास रखा हुआ था।
तो मैंने इस्तेमाल कर लिया हुआ है। वैसे तो हमारे पास फ्रेश मिल जाता है, हमारे किचन गार्डन में बहुत बड़ा इसका पौधा है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि जैसे उसकी कलियाँ वगैरह, उसकी टहनियों को जब हम लोग काटते हैं ना, तो उससे जो करी लिप्स निकलती है उसको हम धुल के और छाया में रख देते हैं तो अच्छे से सूख जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है और इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होता है। तो करी लिप्स आप भरपूर मात्रा में खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ, बहुत हेल्दी होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने चने दाल में 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी डाल देना है और इसको अच्छे से इसका फाइन सा हमें पेस्ट बना लेना है। तो हमारे जो चटनी के लिए वो भी मसाले रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी एकदम से स्मूथ सी पीस चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल, मूंग दाल की जो ये होती है कंसिस्टेंसी ना, बहुत ही परफेक्ट होती है, बहुत अच्छे से पीस जाती है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जितनी हमने दाल ली हुई थी उतना ही हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सूजी ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ते में थिकनेस भी आएगी और नाश्ता आपका सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हमने 4 चम्मच दही लिया हुआ है। तो देख सकते हैं दही हमारा कितना अच्छे से बना हुआ है। ये हमारा घर का फ्रेश दही है, तो यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कर लिया हुआ है। अच्छे से फेंट देंगे हम दही और सूजी को। तो दही में हमने सूजी भी डाल दिया हुआ है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी होता है कि हमारे घर में कुछ सब्जियां वगैरह नहीं होती हैं, तो भी आप इस नाश्ते को बगैर सब्जियों के भी बना सकते हैं। जो हमने मूंग दाल का बैटर बनाया हुआ था उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो बहुत ही स्मूथ यह बैटर भी बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद शायद आपको याद ना हो, तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कोई आपका चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में लाइक होता है, फ्री में ही सब्सक्राइब होता है और कमेंट भी फ्री में ही करना होता है। तो प्लीज़ प्यारे से कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है और हमारी रेसिपी आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलता है, ये हमें भी पता लगे। तो आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसको 8 से 10 राउंड हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना है। फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि सूजी, दही और जो हमने मूंग दाल का बैटर बनाया हुआ था सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको हमें कवर करना होगा 10 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी डाला हुआ है तो सूजी को फूलना बहुत ज़रूरी है। सूजी जब फूलेगी तभी हमारा नाश्ता परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से परफेक्ट यानी फूल चुकी है और बैटर हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी सा बन के रेडी हो चुका है। वापस से इसको फिर से फेंट लेना है एक बार। तो कभी कभी होता है कि हम बिना तेल मसाले का खाना पसंद करते हैं, हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होता है, और इस नाश्ते को बनाने के लिए बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको ये पसंद आएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा नाश्ता बनाएं ताकि हमारे बच्चों को भी पसंद आए, बड़ों को भी पसंद आए और सब लोग फुल एंजॉय करें। क्योंकि कभी कभी होता है कि नाश्ता अलग अलग बनाने पड़ते हैं, किसी को कुछ नहीं पसंद होता तो किसी को कुछ नहीं पसंद होता। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये नाश्ते सबको पसंद आएंगे। तो हमने यहाँ पे इनो डाल दिया है। इनो के बाद हमने यहाँ पे पहले हमें घी डालना था तो वो हम भूल गए थे। तो पहले आप घी डाल के अच्छे से इसको 2 से 3 राउंड फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही इनो डालिए, क्योंकि इनो के बाद फिर हम ज़्यादा फेंट नहीं सकते, इसको मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने 1 से 2 राउंड ही इसको फेंट लिया हुआ था। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं आगे हमें इसमें क्या डालना है। तो सबसे पहले नमक डालेंगे, जो कि नाश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमक। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि नाश्ते में थोड़ा कलर आ जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल सकते हैं या तो पूरी तरह से आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम चेरी डालेंगे जो कि टूटी फ्रूटी। तो हमने यहाँ पे 2 कलर की टूटी फ्रूटी ऐड की है, इससे हमारे नाश्ते में मिठास नहीं आएगी। इससे क्या होगा कि टेस्ट इन्हेंस होगा। और यहाँ पे कभी कभी जब बाइट आएंगे मीठे से तो थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे, तो थोड़े से ही हमने ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं। यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून जीरा का ऐड किया हुआ है, जो कि देखने में अच्छे लगेंगे। जब भी इसका भी बाइट आएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो टूटी फ्रूटी की जगह में आप यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स नहीं ऐड किए हैं, तो हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है ताकि नाश्ता हमारा देखने में अच्छा लगेगा और ऐसे लगेगा कि हमने यहाँ पे सब्जियाँ ऐड की हैं। तो हमने अब यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं डाली हुई, आप यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया के पत्ते वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है क्योंकि बच्चे खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है तो फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसलिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने तीखा बच्चों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो हमने हरी मिर्ची पहले से पीसी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे हरी मिर्ची कट करके नहीं डाली। पानी को हमने पहले से रख दिया हुआ था, पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो हमने यहाँ पे जो प्लेट में अच्छे से घी लगा लिया हुआ था, अब यहाँ पे हम बैटर सारा फिल कर देंगे। इस तरीके से सारे बैटर को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी की जगह में आप ब्लैक वाला तिल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे कलौंजी और वाइट तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे लुक थोड़ा चेंज हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम हाफ टी स्पून तिल भी ऐड कर दे रहे हैं। दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कवर कर देंगे और हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे 10 मिनट में, ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। अब चलिए, हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक रॉ मैंगो। तो हम आज जो चटनी बनाने वाले हैं वो हमने पहले भी बताया है कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हमने यहाँ पे एक कच्चा आम लिया हुआ है। तो जो हमने चटनी के लिए मसाले बनाए थे, यानी कि सारी चीज़ों को भून के रखा हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा ले लिया है और हम डिब्बे में भर के रख देते हैं। जब भी हमें चटनी बनानी होती है तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर पुदीना डाल देंगे और हम यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने जो आम कट कर लिया हुआ था थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर चटनी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। आप आम की जगह में नींबू का जूस या फिर आप यहाँ पे चाट मसाला है या तो फिर आप वो आमचूर पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट इनहेंस करने के लिए। थोड़ी चटनी खट्टी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टेस्टी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। और जो हमने चने, मूंगफली और करी पत्ता ये सारी चीज़ें पीस के रखे हुए हैं ना, इसको आप महीने 2 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। भुना हुआ रहता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। किसी अच्छे से कंटेनर में, ड्राई कंटेनर में रख दीजिए और आप इसको 1 महीने तक आराम से चटनी जब भी कभी आपका बनाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। नाश्ता भी हमारा कुक हो चुका है। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और इसमें अब चलिए कट लगा लेते हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। एक बार जब आप बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। इस नाश्ते को आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस से चने की दाल से, उड़द की दाल से और मसूर की दाल से भी बना सकते हैं। तो ऐसी आसान सी नाश्ते की रेसिपी हमारे चैनल में बहुत सारी अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं। और कई सारी रेसिपी, हमारी तरह तरह की रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोड है, जो कि आप लोग आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टूटी फ्रूटी से बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बनके रेडी हुआ है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे और इसमें जो बाइट आते हैं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता है। कहीं कहीं पे जब बाइट आता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और जब भी कभी आपकी छोटी मोटी भूख हो तो आप इसको बना सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये हेल्दी तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने बटर डाल दिया हुआ है क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें तड़का लगाने वाले हैं और तड़का बिल्कुल अलग तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा होममेड बटर है, तो बटर को अच्छे से पैन में हम फैला देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे गार्लिक। 3 से 4 कली हम यहाँ पे गार्लिक डालने वाले हैं, जो कि बटर गार्लिक ब्रेड आप खाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा उससे ये मैच करेगा इसका टेस्ट। इस तरीके से हम इसको ग्रेट करके डाल देंगे। तो एक बार नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जब एक बार आप बना लेंगे तो आप बार बार खाने का मन करेंगे और बच्चे से बड़े तक सबको ये पसंद आने वाला है। और ब्रेकफास्ट में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। हमने पहले भी बताया कि फिर बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना पड़ता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप यहाँ पे तीखा का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसको भी हमने अच्छे से भून लिया है। गार्लिक का हमें कच्चापन बिल्कुल से दूर करना है, इससे क्या होगा कि नाश्ते में हमारे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब चलिए, हम यहाँ पे इसकी साइड को नीचे की तरफ करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ हमें उलट पुलट करके सेकना है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तो एक बार इस तरीके से जब आप सेक देंगे ना तो बच्चों को इसको खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बिल्कुल ब्रेड जैसा टेस्ट मिलेगा बच्चों को। जब हम बच्चों को ब्रेड वगैरह चीज़ से लगा के सेक के देते हैं ना तो बच्चों को पसंद आता है। तो इस तरीके से आप जब बच्चों को
नाश्ता बनाएंगे ना तो अलग तरीके से थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। इसमें बटर गार्लिक का जो टेस्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन होगा और बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाएंगे, खुशी होकर खाएंगे। बच्चों के टिफ़िन के लिए एक बार अगर आपने बना दिया तो यकीन मानिए बच्चे हफ्ते में कई बार इसको बनाने की जिद करेंगे। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया और यकीन मानिए जब आप एक बार इस तरीके से बना के दे देंगे तो बच्चे मार्केट का इडली, डोसा, बर्गर, समोसे, कचौरी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर में इतनी हेल्दी तरीके से जब हम बच्चों को नाश्ता बना के देंगे तो बच्चे मार्केट का खाना पसंद ही नहीं करेंगे। और अक्सर बच्चों की आदत होती है कि बच्चों को मार्केट का खाना ज़्यादा पसंद होता है, तो क्यों ना हम थोड़ा अलग इसमें टेस्ट ला के बच्चों के लिए बनाएं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा जो चेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा अलग सा टेस्ट मिलने वाला है बच्चों को, और बच्चों से बड़ों तक के लिए सबके लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मसाले अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कोई मसाले ऐड ही नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना के रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमने तीखे का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है मसाले, तो यहाँ पे लगभग किसी भी तरीके के मसाले इसमें गए ही नहीं हैं। तो यहाँ पे उलट पुलट करते हुए हम इसको क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो इस चटनी के साथ इस नाश्ते में जो टेस्ट आता है वो तो बिल्कुल लाजवाब होता है। तो एक बार इस तरीके से इस चटनी के साथ ज़रूर इंजॉय करिएगा, और जब भी कभी चटनी खाने का मन करे तो चटनी के लिए हमने रेडी कर लिया हुआ है, आराम से इस चटनी को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना अच्छा बना हुआ है, कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, और इसको खाने के बाद आपका पेट भरेगा लेकिन मन नहीं। आप इसको ज़्यादा भी खा सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल हेल्दी तरीके से बन के तैयार हुआ। क्योंकि जब भी हम नाश्ता करते हैं या कुछ खाते हैं तो हमें डर भी बना रहता है कि बहुत ज़्यादा ना खा लें, कहीं नुकसान ना कर दे। इस नाश्ते को आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई मसाले नहीं गए हैं, ज़्यादा मिर्ची नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से आप नाश्ते का फुल इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुपर सॉफ्ट ये बना हुआ है। थोड़ा सा हमने ऊपर से इसको सेक दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये ऊपर से जो क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया इसके लिए थैंक यू।